हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सूचकांक 2024 के बारे में। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CGL, CHSL, MTS, जो आपके 25 क्वेश्चंस का होता है जीके के, उनमें से इनमें से एक या दो सवाल तो कन्फर्म आते हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और पहला पढ़ते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। ठीक है, सबसे पहला आएगा इसमें पॉइंट में जारीकर्ता संस्था या संगठन का नाम। तो लिखिए बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। किसको जारी करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक को। ठीक है, समृद्ध देशों की संख्या तो आपको याद रखनी है, इसमें 133 देशों ने भाग लिया है। और आपको क्या याद रखना है, शीर्ष देश कौन सा रहा है? शीर्ष देश स्विट्जरलैंड रहा है। और भारत सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, भारत का कौन सा स्थान है? 39वां स्थान है। ठीक है, तो आइए देखो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है इसमें, एक तो क्या, जारीकर्ता संस्था या संगठन और भारत की रैंक। अगर आपको पेपर हार्ड करेगा तो समृद्ध देश आपको जरूर देगा। पेपर अगर हार्ड करेगा तो समृद्ध देशों की संख्या आपसे जरूर पूछेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालनी है सूचकांक 2024, फिर लिखना है पहला पॉइंट लगा के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, फिर उसके अंदर रोमन में 1 डाल के जारीकर्ता संस्था या संगठन का नाम, सम्मिलित देश, शीर्ष देश और भारत का रैंक। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ से 5 सवाल क्लियर होंगे एक ही पॉइंट से। ठीक है, तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं अपन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, जारीकर्ता संस्था या संगठन का नाम बौद्धिक संपदा संगठन है, सम्मिलित देश 133 है, शीर्ष पे कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। और भारत की रैंक 39वीं रैंक है, 39। भारत की रैंक कौन सी है? 39। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। सम्मिलित देश 195। एक अभी हाल ही एग्जाम में इसके सम्मिलित देश पूछे गए हैं। सम्मिलित देशों की संख्या 195। शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर। और भारत की कौन सी रैंक रही है 195 में? 82वीं रैंक रही है। कौन सी रैंक रही है? 82वीं रैंक रही है। देखो आजकल आपसे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई है, जिनमें 195 देशों ने भाग लिया है, उसमें 195 देशों में भारत की कौन सा स्थान रहा है, आपको सब कुछ बता देगा वो पहले ही। आजकल क्या है, एसएससी 2 लाइनर क्वेश्चन करता है, तो 2 लाइनर में क्या होता है, जो पहली लाइन होती है ना, जो आप उसको आंसर के रूप में याद करके जाते हो, वह आपको खुद ही बता देगा। लेकिन जो उसमें क्लू रहता है ना सवाल में, वह आपसे पूछता है, तो आप कुछ का ध्यान रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? 195 है। शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर है। और भारत की कौन सी रैंक है? 82वीं रैंक है। ठीक है, AI तत्परता सूचकांक 2024, यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जारीकर्ता संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। सम्मिलित देश 174 है। सिंगापुर शीर्ष पे रहा है। और भारत की रैंक कौन सी है? 72वां भारत की रैंक है। 72वीं भारत की रैंक है। ठीक है, 72वीं भारत की रैंक है। देखो यह सेशन आपको एक बार में याद नहीं होगा, आपको इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इससे चीज़ें आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होने लगेगी। तो AI तत्परता सूचकांक 2024, जारी करता संस्था या संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सम्मिलित देश 174, शीर्ष देश सिंगापुर है। और भारत की कौन सी रैंक है? 72वीं है। ठीक है, तो अभी तक अपन 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। आइए नंबर 4 पे पढ़ते हैं। ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2024, जारी करता संस्था या संगठन का नाम द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, सम्मिलित देश 146 है। शीर्ष देश पे वियना ऑस्ट्रिया रहा है। और भारत की रैंक इसमें बताई नहीं गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला पॉइंट आता है हमारे पास वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है? 63वीं रैंक रही है। कौन सी रही है? 63वीं। 2023 में ये रैंक 67वीं थी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। जारीकर्ता संस्था या संगठन विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। सम्मिलित देशों की संख्या 120 है। और शीर्ष पे कौन रहा है? स्वीडन रहा है। कौन रहा है? स्वीडन रहा है। और भारत की रैंक आपको बताई दी गई है, कौन सी है? 63वीं भारत की रैंक है। तो आइए अपन देखो दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2024, वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2024, जारीकर्ता संस्था या संगठन विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। सम्मिलित देश
120 समृद्ध देश है, शीर्ष देश स्वीडन है, भारत की रैंक 63वीं है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 जारीकर्ता संस्था है संगठन विश्व आर्थिक मंच। समृद्ध देश 146 है, शीर्ष देश आइसलैंड रहा है और भारत की रैंक 146 देशों में कौन सी रही है? 129वीं। 2023 में यह 127वीं थी। जिनमें आपको 2023 की बताई जा रही है वह भी आपको याद रखें कि कोई कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 जारीकर्ता संस्था है संगठन विश्व आर्थिक मंच। समृद्ध देश कितने हैं? 146 है, शीर्ष देश आइसलैंड है और भारत का स्थान रैंक कौन सा रहा है? 129वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारीकर्ता संस्था है संगठन येल यूनिवर्सिटी अमेरिका। ठीक है, सम्मिलित देश 180 थे, शीर्ष देश कौन सा रहा है? एस्टोनिया रहा है। कौन सा रहा है? एस्टोनिया रहा है। और भारत कौन से नंबर पे रहा है? 180 देशों में 176वें स्थान पे रहा है। कई में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन से स्थान पे रहा है? 176वें में। ठीक है, 180 देशों में से। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारीकर्ता संस्था है संगठन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, सम्मिलित देश 163 थे, शीर्ष देश पे आइसलैंड रहा है। भारत की रैंक 116 भारत की रैंक रही है, जो 2023 में कौन सी थी? 126 थी। कौन सी थी? 126 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारीकर्ता संस्था है संगठन विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। सम्मिलित देश कौन हैं इसमें? 119 है। सम्मिलित देश 119 है, शीर्ष देश अमेरिका रहा है और भारत का रैंक कौन सा रहा है इस बार? 39वां रहा है। कौन सा रहा है? 39वां रहा है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। आइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारीकर्ता संस्था है संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस में यह स्थित है। सम्मिलित देश 180 है, शीर्ष देश नॉर्वे में रहा है और भारत की कौन सी रैंक है? 159वीं। जो हमारे कम से कम 20 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल क्या है? देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल है, और जिसमें वह किसको दिखाते हैं? विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को दिखाते हैं। ठीक है, और उनकी पूरे विश्व में रैंक क्या है? उनकी पूरे विश्व में रैंक है 159वीं। कितने देशों में? 180 देशों में। इससे आप पता लगा सकते हैं कि यह भारत में जो हमारा मीडिया है वह कितना स्वतंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, साइबर क्राइम इंडेक्स में जारीकर्ता नहीं बताया गया है। समृद्ध देश 100, भारत की रैंक है 10वीं और शीर्ष स्थान पे रसिया रहा है। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारीकर्ता संगठन हुरून। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, तो आइए दोबारा पढ़ेंगे इसको पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारीकर्ता संगठन हुरून है, शीर्ष देश पे अमेरिका रहा है और भारत का कौन सा रैंक रहा है? तीसरी भारत की रैंक रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारीकर्ता संगठन हुरून। सम्मिलित देश से बताए नहीं गए हैं। शीर्ष देश अमेरिका और भारत कौन सी स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। मानव विकास सूचकांक 2023 और 24 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है। सम्मिलित देशों की संख्या 193 है, शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है और भारत कौन सी रैंक पे रहा है? 193 देशों में 134वें स्थान पे रहा है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अकॉर्डिंग भारत 193 देशों में कौन से स्थान पे रहा है? 134वें स्थान पे। किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता संगठन सतत विकास समाधान नेटवर्क। सम्मिलित देश 143 है, शीर्ष देश फिनलैंड है और भारत का स्थान कौन सा है? 126वां स्थान रहा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। सम्मिलित देश 143 है, शीर्ष देश फिनलैंड है और भारत की रैंक 126वीं है। आइए, लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 जारीकर्ता संस्था है संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सम्मिलित देश 193 है, फिनलैंड जिसपे शीर्ष पे रहा है और भारत 108वें स्थान पे रहा है। भारत की रैंक 108। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लैंगिक असमानता सूचकांक 2024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024
ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो कहाँ स्थित है, यूएस में स्थित है। समृद्ध देश, 55 समृद्ध देश थे, शीर्ष देश पे अमेरिका रहा है। और भारत की रैंक कौन सी है, 42वीं इकाई में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। ठीक है, आइए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारीकर्ता संस्था का नाम लिखिए आप, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सम्मिलित देश 180, शीर्ष देश डेनमार्क। और भारत की रैंक 93वीं भारत की रैंक रही है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। कौन इसको जारी करता है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसको जारी किया जाता है। समृद्ध देश 145 समृद्ध देश है, शीर्ष स्थान पे अमेरिका रहा है और भारत चौथे स्थान पे रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, जारीकर्ता संस्था या संगठन का नाम आपको लिखना है, जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। समृद्ध देश 63 है, शीर्ष देश डेनमार्क है और भारत का स्थान रहा है 7वां। ठीक है, आइए विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023, इसमें भारत की रैंक रही है 49वीं। देखिए, जारीकर्ता संस्था है संगठन प्रबंधन विकास संस्था IMD द्वारा। समृद्ध देश 64 है, शीर्ष देश पे अमेरिका रहा है और भारत 49वें स्थान पे रहा है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में। ये वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग आपको पहले पढ़ा दी गई थी। आइए, तो यह आज का हमारा टॉपिक था।